डीसी आयशा मालिक, जिले की सबसे बड्ढी अफसर, एक सुबह सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी अंदाज के सब्जी खरीदने बाजार में आईं। उनके चेहरे पर सादगी और चलने में आत्मविश्वास था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह महिला जिले की डेप्यूटी कमिश्नर डीसी हैं। आयशा सीधे एक ठेले के पास रुकीं, जहां करीब 30 साल की एक औरत सब्जियां बेच रही थी। आयशा ने मुस्कुराकर उससे दाम पूछे ही थे कि अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और मां से लिपट कर बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ ही दो ना, देर हो रही है, टीचर डांटेंगी। सब्जी वाली बोली, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पहले इन्हें सब्जियां दे दूंगी, फिर तुम्हें छोड़ धाट कर आऊंगी। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मम्मी अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है। यह नजारा देखकर डीसी आयशा मलिक का दिल पिघल गया। वह मुस्कुराकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपका ठेला संभाल लेती हूँ। सब्जी वाली थोड़ी हिचकिचाई, पर आयशा के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है दीदी, मैं जल्दी आती हूँ, और अपना बच्चा लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ी। आयशा ठेले पर खड़ी होकर आसपास का ख्याल करने लगी। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल रुकी, उस पर इंस्पेक्टर कमरान शेख था। उतरते ही तंज भरे लहजे में बोला, अच्छा तुम कब से यहाँ सब्जियां बेच रही हो? यहाँ तो कोई और औरत हुआ करती थी, वह कहाँ है? आयशा कुछ कहने ही वाली थी कि सब्जी वाली वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर डर सा आ गया। वह झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो लेना है ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, 1 किलो आलू दे दो, आधा किलो टमाटर और आधा किलो करेला भी दे देना। औरत ने चुपचाप सब्जियां तोल दी। इंस्पेक्टर ने पैसे दिए बिना मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से चला गया। यह सब देखकर आयशा बहुत हैरान हुई। उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी साफ थी। धीरे से बोली, क्या कहूं दीदी, ये इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। जब मैं कुछ बोलती हूं तो धमकाता है, कहता है पैसे लिए तो तेरा ठेला उठा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला उठा लिया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसीलिए मैं चुपचाप दे देती हूं। यह सुनकर डीसी आयशा मलिक अंदर तक हिल उठी। यकीन नहीं हुआ कि कानून के रखवालों द्वारा ही जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं देख लूंगी कि यह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं। अगर नहीं दिया तो मैं उसे कानून के मुताबिक करवाऊंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, पर अब उम्मीद भी झलक रही थी। अगली सुबह आयशा ने गांव की एक आम औरत का भेष किया। साधारण साड़ी, सिर पर पल्लू और ठेले पर खड़ी हो गई। सब्जियां तैयार थीं। थोड़ी ही देर में वही इंस्पेक्टर कमरान शेख मोटरसाइकिल पर आया। उसने घूरते हुए कहा, आज फिर तुम यहां, और तुम इसकी क्या लगती हो? कल भी तुम यहां थी और आज भी। आयशा अभी भी आम औरत के रूप में बोली, मैं इसकी बहन हूं, आज इसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने तंग मुस्कान के साथ कहा, तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली, आज बहुत प्यारी लग रही हो। फिर ऊपर नीचे देखकर बोला, चलो छोड़ो, मुझे 1 किलो प्याज दे दो, साथ में धनिया और मिर्च भी दे देना। आयशा चुपचाप सब्जियां तोलकर उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही वह मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, आयशा ने सख्त आवाज में कहा, रुको, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए, पहले पैसे दीजिए, ये ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज मुफ्त में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लो, वह तो कुछ नहीं कहती, और तुम ज्यादा बात मत करो। वह जाने लगा, मगर आयशा ने तेजी से कहा, आप चाहो तो मेरी बहन से जैसा लेना चाहो, लेकिन मुझसे नहीं, पैसे देने होंगे। हम भी पैसे से ये सब्जियां खरीदते हैं। अगर हम एक दिन बेचना बंद कर दें तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आप जैसे लोग मुफ्त में लेकर हमारे पेट पर मार मारते हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर का घमंड भड़क उठा। गुस्से में आकर उसने एक जोरदार थप्पड़ आयशा के गाल पर मारा। आयशा संभल गई, आंखों में आंसू थे, पर आत्मगौरव ने चुप रहने को मना कर दिया था। वह कांपती आवाज में बोली, आपने एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और ज्यादा भड़क गया। इंस्पेक्टर कमरान शेख गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे समझाएगी? तेरी ये हिम्मत, अभी तुझे दिखाता हूं। यह कहकर उसने आयशा के बाल जोर से खींच लिए। आयशा दर्द से कराह उठी, मगर बाल छुड़ाकर डटकर बोली, यह सब बहुत गलत है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। इंस्पेक्टर घमंड से बोला, तेरी इतनी औकात है? तू एक सब्जी बेचने वाली और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर, तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। ये कहकर वह मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से निकल गया। आयशा गुस्से से कांप रही थी, मगर खुद को काबू में रखा। वह जानना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर और कितना नीचे गिर सकता है। घर जाकर उन्होंने सादे कपड़े बदले और सफेद रंग का सूट पहनकर
एक आम औरत का भेष बनाया और सीधे थाने पहुंच गईं। थाने में पहुंचकर देखा तो इंस्पेक्टर कमरान शेख वहां मौजूद नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। आयशा ने सीधे कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर कमरान शेख कहाँ हैं और एसएचओ साहब से मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब किसी काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब भी फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। आप चाहें तो कुछ देर बैठ जाएं। आयशा की आंखों में अब इंसाफ की आग भड़क चुकी थी और ये आग रुकने वाली नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक दरवाजा खुला और अंदर एसएचओ रफीक मलिक दाखिल हुआ। भारी कदमों के साथ आते ही उसकी नजर सफेद रंग का सूट पहने उस आम सी औरत पर पड़ी जो असल में जिले की डेप्यूटी कमिश्नर आयशा मालिक थीं। रफीक मालिक ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? आयशा ने मजबूत लहजे में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। ये सुनकर रफीक मालिक तंजिया मुस्कुराया और बोला, रिपोर्ट करानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाई हो। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10 से 20 हजार लगते हैं। लाई हो तो निकालो फौरन, फिर लिखवाता हूं तुम्हारी रिपोर्ट। ये सुनकर आयशा का चेहरा लाल हो गया। वह ऊंची आवाज में बोली, किस बात के पैसे? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई फीस नहीं होती। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रफीक मालिक हंसते हुए बोला, किसने कहा कि मुफ्त में रिपोर्ट होती है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है। आयशा ने गहरी सांस ली और पर्स से रकम निकालते हुए कहा, ठीक है, लीजिए ये 10,000 रुपए, अब रिपोर्ट लिखिए। रकम लेते ही रफीक मालिक ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? आयशा ने गंभीरता से कहा, इंस्पेक्टर कमरान शेख के खिलाफ। वह एक सब्जी बेचने वाली औरत से रोज बदतमीजी करता है, मुफ्त में सामान उठाता है और जब मैंने एतराज किया तो मुझ पर हाथ उठाया। मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। ये सुनकर रफीक मालिक का चेहरा स्याह पड़ गया। घबराहट साफ झलक रही थी। कांपते हुए लहजे में बोला, वो तो हमारे थाने का सीनियर इंस्पेक्टर है और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो उसमें क्या बुरा है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। आयशा सब समझ चुकी थी। ये सिस्टम अंदर से सड़ चुका था। ये लोग वर्दी का सहारा लेकर गरीबों की मजबूरियों का सौदा कर रहे थे। वह कुछ न बोली और खामोशी से थाने से बाहर निकल गईं, मगर उनकी आंखों में अब एक आग जल उठी थी। अगली सुबह डिप्टी कमिश्नर आयशा मालिक वर्दी पहनकर सरकारी गाड़ी में सीधे उसी थाने जा पहुंची। साथ में उनके गार्ड्स भी थे। गेट पर उन्हें देखते ही पूरा अमला हक्का बक्का रह गया। अंदर आते ही इंस्पेक्टर कमरान शेख और एसएचओ रफीक मालिक दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया जब उन्होंने पहचाना कि ये वही औरत है जिसे वो कल तक धमका रहे थे। घबराकर दोनों एक साथ बोले, आप कौन हैं और ये वर्दी क्यों पहनी है? आयशा की आंखें अब एक अफसर की शान से चमक रही थीं। उन्होंने गंभीर अंदाज में कहा, वर्दी तुमको दिख नहीं रही? मैं इस जिले की डीसी आयशा मलिक हूं और अब मुझे मालूम हो गया है कि इस थाने में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और कानून के नाम पर जुल्म होता है। दोनों अफसर बहुत परेशान हो गए और घबराहट से उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, आप क्या कह रही हैं? अगर आप वाकई डीसी हैं तो बराहे करम हमें अपनी पहचान दिखाइए। आयशा ने एक शब्द भी कहे बिना अपने बैग से सरकारी आईडी कार्ड निकाला और रफीक मालिक के सामने रख दिया। कार्ड देखकर रफीक मलिक के हाथ कांपने लगे और उसका रंग उड़ गया। फौरन वह हाथ जोड़कर झुक गया। माफ कीजिए मैडम, मुझे मालूम नहीं था कि आप डीसी हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर कमरान शेख भी बहुत डरे हुए थे। वह भी हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी माफ कर दीजिए, जो हुआ गलती में हुआ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दोनों अफसर शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीसी आयशा मलिक की आवाज में अब नरमी नहीं थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आज से तुम दोनों मुअत्तल हो। वर्दी पहनकर जो कुछ किया गया उसका हिसाब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वर्दी के बहाने लूटमार नहीं होने दूंगी। फिर उन्होंने वहां खड़े स्टाफ को हुक्म दिया, इन दोनों को फौरन मुअत्तल किया जाए और इनके खिलाफ महकमाती तहकीकात शुरू की जाए। पूरा थाना खामोश हो गया। डीसी आयशा मलिक ने फिर दिखा दिया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सख्त आवाज में दोनों अफसरों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। जो तुमने किया वो एक अफसर की हरकत नहीं बल्कि जुर्म है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम दोबारा वही करोगे, किसी गरीब को दुखी करोगे, किसी मासूम की आवाज दबाओगे। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ी तो उसी वक्त इंस्पेक्टर कमरान शेख और एसएचओ रफीक मलिक दोनों उनके पैरों में गिर गए। हम वाकई माफी के लायक नहीं, रफीक मलिक ने कहा, लेकिन एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम सच में बदल जाएंगे। अब हम किसी गरीब को तंग नहीं करेंगे, गैर कानूनी पैसे नहीं लेंगे और हर शिकायत करने वाले की इज्जत करेंगे।
कमरान शेख ने भी सर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, वादा करते हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर हुई तो आप हमें मुअत्तल न करें, सीधा सजा दीजिए। आयशा मलिक कुछ देर चुप रहीं। उनकी नजरें दोनों की नम आंखों और डरे हुए चेहरों पर ठहरी रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर अंदाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की शिकायत मुझे पहुंची, अगर किसी ने कहा कि थाने में जुल्म हो रहा है, तो मैं तुम दोनों को सिर्फ मुअत्तल नहीं करूंगी बल्कि सजा दिलवाऊंगी, और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों अफसर सर झुकाकर खड़े रहे। उनका घमंड टूट चुका था, मगर उनके रवैये में सुधार की एक झलक नजर आ रही थी। डीसी आयशा मलिक ने थाने से बाहर निकलते वक्त पूरे अमले की तरफ देखकर कहा, पुलिस की वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं होती, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए होती है। जब वर्दी पहनने वाले खुद वकार सीख लेंगे, तभी वर्दी की इज्जत होगी। डीसी के जाने के बाद पूरा थाना साखित हो गया। सबके चेहरों पर शर्मिंदगी और सोच की लकीरें थीं। उस दिन के बाद थाने का बर्ताव बदल गया। रिश्वत बंद हुई, गरीबों की आवाज दबाई नहीं गई, हर फरियादी की बात सुनी जाने लगी और रिपोर्ट्स बिना पैसों के दर्ज होने लगी। सड़क से बाजार तक पुलिस अवाम की मदद करने लगी। सब्जी बेचने वाली औरत भी अब अपने ठेले पर मुस्कुराती बैठी थी, क्योंकि अब उसको किसी का डर नहीं रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई वर्दी वाला जुल्म करे तो उसकी वर्दी नहीं, बल्कि उसके अमल से उसे पहचाना जाएगा। जब सच बोलने वाला खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है।